हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। हम बात कर रहे थे राजस्थान के करंट अफेयर्स की, जो कि मई मंथ के एक वीडियो में हम बात कर चुके हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की जो न्यूज़ में थी। अभी हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो न्यूज़ में रही, साथ में स्कीम्स, और कंबाइंडली बात की जाएगी अप्रैल और मई मंथ की जो भी मिसलेनियस न्यूज़ हमारी बची हुई है उसके बारे में। तो ऐसे में आज आपके जो अप्रैल और मई मंथ की पूरी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है या जो भी करंट अफेयर्स है राजस्थान जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपका पूरा कंपाइल हो चुका है, पीडीएफ रेडी है, जिसमें आप ले सकते हो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 4 महीने की पीडीएफ रेडी है। और आपको वो लेने के लिए, परचेज करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर्ड है, या फिर आप गार्गी क्लासेस भी सर्च करोगे ना टेलीग्राम पे तो आपको ऑप्शन दिख जाएगा गार्गी क्लासेस आरपीएससी। ठीक है, आप उस चैनल को जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आराम से वहाँ पर एक पिन मैसेज है, पिन मैसेज के जस्ट नीचे पूरी डिटेल दी हुई है वहाँ पर। ठीक है, कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगा पेमेंट का, कैसे आप ले सकते हो नोट्स को। ओके, इसके अलावा राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप और करंट अफेयर्स इन इंग्लिश, ये सब की पीडीएफ्स रेडी हैं और लेने का तरीका वही है। और अगर आप आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पूरा पैकेज भी ले सकते हैं, इसकी भी पूरी डिटेल दी हुई है वहाँ पर। ओके, और गार्गी क्लासेस के साथ देखो कंटिन्यू बने रहिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, और दोस्तों को भी बताओ ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ मई 2021। सबसे पहली बात आ जाती है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सांगानेर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी यहाँ पर राजस्थान का फर्स्ट हेरिटेज टर्मिनल तैयार हो चुका है। अब जैसे ही इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो उसके बाद में इस टर्मिनल से भी फ़्लाइट्स अपने आप टेक ऑफ करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे ये राजस्थान का पहला ऐसा टर्मिनल है, एयरपोर्ट है, जहां पर हेरिटेज टर्मिनल तैयार किया गया है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ एडिशन की गई है। देखो, जो विदेशों से इमिग्रेंट्स जो आते हैं, जो भी मतलब एक तरीके से विदेशों से यहाँ इंडिया में आते हैं, उनको इमिग्रेंट्स बोला जाता है। बेसिकली माइग्रेशन को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, माइग्रेशन की बात अगर करें तो 2 तरीके से होता है। अगर कोई भी अपनी पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाता है तो वो अपनी नेटिव प्लेस के लिए तो देखो हो जाता है एमिग्रेंट, ई से स्टार्ट होती है स्पेलिंग। ठीक है, और जिस प्लेस पे वो जा रहे हैं उस प्लेस के लिए हो जाएंगे इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं इमिग्रेंट काउंटर की। इसका मतलब क्या हो गया, विदेशों से जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए फैसिलिटेट करना, कि उनको कोई भी ज़रूरत हो या फिर उनको कोई भी डिटेलिंग चेक करानी हो, वो सारी चीज़ें। तो ऐसे इमिग्रेशन काउंटर ओपन कर दिया गया है। नंबर 2, 10 चेक इन काउंटर्स भी लगाए गए हैं, जिससे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अगर कोई जाता है तो उनके लिए भी फैसिलिटेट करना, और साथ में वेटिंग एरिया को और ज़्यादा स्पेशियस बना दिया गया है एक सेपरेट वे के अंदर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे कि फर्स्ट हेरिटेज टर्मिनल ऑफ राजस्थान ये कहाँ पर हुआ है लॉन्च, ये जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। दूसरे इंपॉर्टेंट लोकेशन की बात करें जो कि मई मंथ में न्यूज़ में रही, वो है जोधपुर। यहाँ पर हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा वर्चुअल एक कॉन्फ्रेंस के थ्रू एक ब्रीथ बैंक, फर्स्ट ब्रीथ बैंक, अभी आपको पता है ऑक्सीजन सप्लाई की कितनी शॉर्टेज चल रही थी, तो ऐसे में एक फर्स्ट ब्रीथ बैंक लॉन्च किया गया पूरे देश का, इंडिया का ही फर्स्ट ब्रीथ बैंक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, फर्स्ट ऑफ द कंट्री। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर थ्रू वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, वीसी पे ये बात हुआ था और ये लॉन्च हुआ था 7 मई 2021 को। काम क्या है कि इसमें जो ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम थी उस सप्लाई की शॉर्टेज को सॉर्ट आउट करना, और इसके अलावा इसमें कंट्रीब्यूशन मिला है भामाशाहों का। दैट मीन्स जो भी फिलेंथ्रोपिस्ट इंडिविजुअल्स हैं जो समाज कल्याण में पैसा देते हैं वो लोग हो गए, या फिर जो माइग्रेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है इस ब्रीथ बैंक को लॉन्च करने में। ये फर्स्ट है कंट्री का, ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट है, तो उनके द्वारा स्मार्ट सिटीज़ रैंक अभी लॉन्च की गई है, जिसमें स्टेट वाइज कैटेगरी देखी जाए तो फर्स्ट नंबर पे झारखंड रहा, सेकंड नंबर पे राजस्थान और थर्ड पे आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान का आप जरूर ध्यान रखोगे कि स्मार्ट सिटीज़ रैंकिंग में राजस्थान का क्या स्टैंड रहा, तो सेकंड रैंक, जबकि पिछले साल की जो रैंकिंग रिलीज हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो रिलीज़ किया गया था स्टेट वाइज, उसमें राजस्थान की रैंकिंग थी 6th, आप ध्यान रखेंगे।
अब राजस्थान की कौन कौन सी सिटीज़ है जो कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर आती हैं, तो ये नाम आप ध्यान रखोगे, जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। ठीक है, जयपुर का 2020 में पिछले साल रैंकिंग थी 42nd, तो अब की बार हो गई 36th। उदयपुर की बात करो तो पिछले साल था 27th, अब की बार इंप्रूव होकर के 8th रैंक पे आ गया। सिमिलरली कोटा की बात करो तो पिछले साल 12वें रैंक पे था, अब की बार 11वीं पे आ गया है। ऐसे ही अजमेर की बात करो तो पिछली बार 18वीं थी, ये डिक्लाइन कर गया और अब वो 29th रैंक पे पहुंच गया है ऑल ओवर इंडिया। 100 सिटीज हैं ये स्मार्ट सिटीज मिशन के अंडर में। आगे देखते हैं, ये जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसमें रैंकिंग जो दी जाती है उसके पीछे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिन पे फोकस किया जाता है और उसी के बेसिस पे मार्किंग देके रैंकिंग डिक्लेयर की जाती है। जैसे कि प्रोजेक्ट्स हैं वो कितना प्रोग्रेस कर चुके हैं, कितने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन लेवल पे है, कितना वेटिंग लिस्ट में है। इसके अलावा जो फंड्स अलोकेट किए गए हैं सिटीज़ को, उन फंड्स का कितना यूटिलाइजेशन किया जा चुका है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स जो चल रहे हैं उन वर्क्स में कितनी प्रोग्रेस है, या फिर टाइम टू टाइम एक जो सर्टिफिकेशन मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है उनके द्वारा यूटिलिटी सर्टिफिकेट इन फंड्स के लिए, वो लिया जा रहा है कि नहीं, और कितना अपडेटेड मैनर में काम हो रहा है पर्टिकुलर सिटी में या फिर स्टेट की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान को देखो, अभी तक ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है इसमें 1845 करोड़ रुपीज़ अभी तक अलोकेट हो चुके हैं इन 4 सिटीज़ के लिए। इसमें से अभी तक राजस्थान ने 1563 करोड़ रुपए तक का यूज़ कर लिया है और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो है या फिर फंड यूटिलिटी की बात करें उस पॉइंट ऑफ व्यू से राजस्थान को सेकंड रैंक मिली है। फर्स्ट झारखंड को मिली है तो सेकंड अभी राजस्थान को मिली है। ठीक है, ऐसे में अभी अगर करंट की प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अराउंड टोटल अगर कॉस्टिंग निकालो तो आपको लगेगा 2772 करोड़ रुपए के 178 प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी चल रहे हैं, अंडर प्रोसेस हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ की ऐसी ये जो रैंकिंग है ना, इन पे क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे इनके। फिर देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लेस के लिए तो नहीं है, ये बीमारी से रिलेटेड है। देखो कोविड-19 का इन्फेक्शन जिनके हुआ है तो इन्फेक्शन के बाद में कई पेशेंट्स के ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी देखने को मिला है। तो उस ब्लैक फंगस को जिसका साइंटिफिक नेम है माइक्रोमिकोसिस, ठीक है, या म्यूकोरमिकोसिस बोला जाता है, माइक्रो नहीं, म्यूकोरमिकोसिस। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है एक एपिडेमिक के तौर पे, और इसको एक तरीके से नोटिफाई कर दिया और एडिशन कर दिया गया है इस ब्लैक फंगस को एपिडेमिक्स एक्ट राजस्थान गवर्नमेंट के। ठीक है, राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट में इसको ऐड कर दिया गया है म्यूकोरमिकोसिस ब्लैक फंगस को। ठीक है, अब इसका असर क्या रहेगा वो ये कि किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस का अगर ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उससे रिलेटेड डेटा जो है वो गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम अवेल होता रहेगा। इससे क्या होगा, प्रॉपरली जितनी मान लो कोई दवाई की ज़रूरत है वो अरेंज करवाने की बात हो गई, या फिर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की शॉर्टेज है तो वो फिर जिम्मेदारी आ जाती है स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7th लिस्ट है उसमें 3 लिस्ट हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट लिस्ट है यूनियन लिस्ट जिसपे केंद्र सरकार का पूरा मतलब वहाँ पर पूरा ज्यूरिसडिक्शन है। दूसरी आ जाती है स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का ज्यूरिसडिक्शन आता है, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट जिस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का वहाँ पर ज्यूरिसडिक्शन चलता है। तो ऐसे में ब्लैक फंगस को अभी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई कर दिया गया है एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट के अंतर्गत। ब्लैक फंगस की अगर बात करो तो ये एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है जो कि नाक में, आंखों में, ब्रेन में, साइनस में, यहाँ पर इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है, जो लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं या जिनके बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ है, हायर मतलब अल्ट्रा डायबिटिक पेशेंट हैं वो, या फिर कोई यूज़र ऐसा है जो स्टेरॉइड्स का यूज़ करता है, नशा जो करते हैं वो इस तरीके से, या फिर किसी इंडिविजुअल की बॉडी अगर इम्यूनिटी नहीं है, प्रॉपर लेस इम्यून बॉडी है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इस बीमारी को लेकर के, उनको ज़्यादा परेशान कर रही है ये बीमारी। सिम्टम्स की अगर बात करो तो इसमें फेशियल स्वेलिंग आती है, चेहरे पे सूजन आनी, सर दर्द करना, हेडेक हो गया, नेसल कंजेशन, नाक का बंद होना, या फिर जो ब्लैक लिक्विड का मतलब रिलीज होना, या फिर ब्लड भी आ जाता है, और दांतों में दर्द रहना, अपर जो होता है ना, ऊपर का अपर जो होता है
उसमें प्रॉब्लम रहती है इसको, ठीक है। तो ऐसे में ये सिम्टम्स भी हमने जाने और ये मुद्दा था वो भी जाना। आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, दैट इज स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, जो कि इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में रही अभी मई मंथ 2021 में। अगर इनमें बात करें तो सबसे पहली न्यूज़ है अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम। इस स्कीम में अगर आप देखो तो ये स्कीम तो देखो लॉन्च अभी अप्रूवल दे दिया गया है 23 मई 2021 को, चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको अप्रूवल दे दिया है। तो इसमें काम क्या है इस वाउचर स्कीम में, तो देखो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र वाउचर्स दिए जाते हैं उन हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स को जो अपनी नेटिव प्लेसेस को छोड़ करके अर्बन एरियाज़ में एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उन लोगों को वहाँ पर रहने में प्रॉब्लम आ रही है, इनकम सोर्सेज सबके रुक चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार के द्वारा एक ये सपोर्ट देना है, और सपोर्ट भी किसको दिया गया है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, जो कि SC ST OBC MBC EWS कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उनको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, बेनिफिट क्या सबको मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं। पिछली एग्जाम में अगर उनको 75% स्कोर मिला है, मार्क्स उन्होंने स्कोर किए हैं, तो उन लोगों को इस अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम के तहत आने वाले 10 महीनों तक बेनिफिट मिलेगा। और बेनिफिट में भी क्या प्रोविज़न किए गए हैं, अगर वो संभागीय स्तर वाले हेडक्वार्टर जैसे कि जयपुर में है, बीकानेर में है, अगर यहाँ पर अगर वो हैं जिसको डिविजनल हेडक्वार्टर हम बोलते हैं, तब तो देखो उनको 7,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हेल्प मिलेगी 10 महीनों के लिए, ठीक है। और अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, कोई भी जिले के हेडक्वार्टर में वो रह रहे हैं, वहाँ पर अगर रहते हैं तो उनको 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हेल्प दी जाएगी, ठीक है। तो मेन जो मुद्दा है वो है कि जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन लेने वाले, उनकी रेजिडेंशियल एक्सपेंडिचर के चलते कहीं उनको परेशानी ना हो, और वो भी अर्बन एरियाज़ में। तो उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए ये कहीं ना कहीं सरकार ने अपनी तरफ से हेल्प दी है। देखो बजट में अनाउंस कर दिया गया था इसके बारे में, 2021-22 का जो बजट आया था, इसमें आप देखोगे कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट हॉस्टल्स में रुके हुए हैं ना, चाहे कोई से भी डिपार्टमेंट के अंडर चल रही हो वो, उन स्टूडेंट्स को इसके लिए एलिजिबल नहीं कंसिडर किया गया है। ये एक एक्सक्लूसिव बात है, ध्यान रखेंगे आप। और इसके अलावा सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट जो है वो सारा का सारा इसका मैनेजमेंट देखेगा इस स्कीम का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट इज स्कीम तो क्या है, एक चेंजेस ऑफ डेजिग्नेशन, कि नाम पहले कुछ और था, अब नाम कुछ और कर दिया। बेसिकली जो नर्सिंग स्टाफ है ना, उनके द्वारा लगातार डिमांड की जा रही थी कि आप हमारे नाम चेंज करो। तो ऐसे में नर्सिंग ग्रेड 2 कैटेगरी की जो नर्सेज हैं, उनका अब नाम हो गया है नर्सिंग ऑफिसर्स, ठीक है। और नर्सिंग ग्रेड 1 के जो नर्सेज हैं, कंपाउंडर हैं, नर्सेज हैं, उनका अब नाम हो गया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो ऐसे ऑफिसर रैंक दे दी गई है उनको। इसके पीछे वजह क्या है, एक तो कोविड के टाइम पे इन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है वो काबिले तारीफ थी, उसको सराहा गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ऐसे में एक तो ये डेजिग्नेशन देने का ये पॉइंट। दूसरा, दिया कब गया है, कैबिनेट ने देखो अप्रूवल दिया है इसको 12 मई 2021 को, और 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऐसे में इनको एक मेमोरेबल डे के तौर पे ही आइडेंटिफाई किया गया है, और उसी दिन ये डेजिग्नेशन में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल और मई महीने की, 2021 के अप्रैल और मई महीने की जो मिसलेनियस न्यूज़ेज हैं, कुछ बची हैं न्यूज़ अगर, तो उनके बारे में। तो केवल 2 न्यूज़ हैं, क्योंकि कोरोना के चलते कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है, तो करंट अफेयर्स मई में बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि अप्रैल में आपको पता है, अप्रैल में 22 या 23 के लगभग 23 या 24 के टाइम, 4 ऑफ अप्रैल के टाइम पे ये आउटब्रेक हो चुका था सेकंड वेव का, ठीक है ना। तो उसके बाद में फिर मई में ज़्यादा इवेंट्स हुए नहीं, बस केवल कोरोना और कोरोना ही रह गया, सेकंड वेव आ गई थी ना, इसके चलते। देखो फर्स्ट जो न्यूज़ है दैट इज़ 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो ग्रांट्स अलोकेट किए गए थे स्टेट्स को, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की जा चुकी है राजस्थान सरकार के द्वारा। एक तो ये मुद्दा है। अब इसमें भी 2 तरीके के फंड्स अलोकेट होते हैं, एक तो टाइड और एक होता है अनटाइड। टाइड का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अपनी कंडीशनैलिटीज़ के बेसिस पे देती है, कुछ कंडीशंस देती हैं कि आपको ये काम करने होंगे इस पैसे से। तो उसमें देखोगे टाइड फंड में तो कितने रुपए अलोकेट किए गए हैं राजस्थान सरकार को, 965.50 करोड़, मतलब लगभग ये मान के चलो
965 करोड़ रुपए यहाँ पर अलोकेट किए गए हैं टाइड फंड में। इसका मतलब क्या हो गया, ये पैसा तो केवल और केवल कंडीशंस पे ही खर्च करना पड़ेगा जो केंद्र सरकार ने दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अलोकेट किया है, जो भी कंडीशनैलिटीज लगाई है वहां पे। दूसरा एक ऑप्शन है दैट इज अनटाइड फंड। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फंड को राजस्थान सरकार अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से खर्च कर सकती है, ठीक है। और वो कितना अमाउंट है, दैट इज 570.80 करोड़ रुपीस। अब आप देखोगे अब की बार कोरोना के चलते कोई भी चीज निश्चित नहीं है, हर चीज, हर एक रिसोर्स को कहीं ना कहीं कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इन्हीं पर फोकस कर दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फर्स्ट टाइम इस टाइड फंड को यूटिलाइज करने में रिलैक्सेशन दे दिया है, ये भी आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप देखोगे ये जो फंड आया है, इस फंड की यूटिलिटी देखी जाएगी ज़्यादातर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है ना वहाँ पर, क्योंकि अब की बार गाँवों में आपको पता है ज़्यादा कोविड के केसेस आ गए, तो ऐसे में उनको हेल्प प्रोवाइड करना, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होता है, पंचायत होगी या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, वो केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट की जो है विल है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना पैसा मिलता है। अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो ग्रांट दे दिया गया है ना, ग्रांट का मतलब अनुदान, एक तरीके से हेल्प दे दी गई 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे, तो ऐसे में आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को पैसा अवेल हो जाएगा तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी पैसा अरेंज करने में या अपनी ज़रूरतें पूरी करने में। अब बात आ जाती है 15th फाइनेंस कमीशन की। देखो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे एन.के. सिंह, नंबर 1। दूसरी चीज़, आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में प्रेसिडेंट हर 5 साल से फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, और फिर वो रिकमेंडेशन देता है। अभी ये जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन है ये चलेगी 2021 से 2025 तक। फिर नेक्स्ट जो आएगा 16th फाइनेंस कमीशन आएगा, फिर जैसे ही 2025 खत्म होने वाला होगा उसके पहले ही वो कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा, फिर उनको टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिया जाएगा कि हाँ आप बताओ कि किस तरीके से आने वाले 5 सालों में हम स्टेट्स को पैसा प्रोवाइड करें। फिर वो 16th फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशन देगा प्रेसिडेंट के थ्रू। तो ये प्रोसेस है सिंपल सा। तो आर्टिकल के बारे में भी हमने जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगर न्यूज़ की बात करें, मिसलेनियस रिपोर्ट या न्यूज़ की बात करें, अप्रैल मई मंथ ऑफ 2021, तो देखो 1000 कोविड हेल्थ कंसल्टेंट अपॉइंट करने की बात की गई थी मई मंथ में गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा, क्योंकि हमें वही पॉइंट कि कोविड के केसेस गाँवों में फैल गए। तो ऐसे में एक तो कोविड हेल्थ कंसल्टेंट ये तो होंगे डॉक्टर्स, ठीक है, जिनके पास में मिनिमम MBBS की डिग्री होगी, और कोशिश ये की जाएगी कि कोई भी PG या फिर MD किया हुआ डॉक्टर मिल जाए, ठीक है। दूसरा कोविड हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है, इनका भी अपॉइंटमेंट करने की बात की गई है, जिससे कि ग्राम पंचायत, वार्ड, PHC और CHC इन पर अपॉइंटमेंट दी जा सके। PHC का मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर, CHC का मतलब हो गया आपका जो एक तरीके से कम्युनिटी हेल्थ केयर्स, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। यहाँ पर जो भी कमी पड़ रही है असिस्टेंट्स की, उस कमी को पूरा करने के लिए। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो कोविड हेल्थ असिस्टेंट है उनकी वो नर्स ग्रेड 2 भी हो सकती हैं, GNM भी हो सकती हैं, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जिसने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो वो कोविड हेल्थ असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकता है, और उसको महीने का 7900 रुपीज़ की सैलरी फाइनल आउट की गई है। इसके अलावा कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की बात करें तो ये PG या फिर MD हो अगर, तो उनको देखो प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब उनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर उनके पास में हायर डिग्रीज अवेलेबल हो, या फिर MBBS किया हुआ होगा तो उसको भी जॉब मिलेगी, ठीक है। और ऐसे में उनका मंथली जो सैलरी या रेम्यूनरेशन जिसको हम बोलेंगे वो है 39,300 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हमने बात की अप्रैल मंथ और मई मंथ ऑफ 2021। राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा पूरा कंप्लीट है। तो ऐसे में अभी आपके लिए PDF अवेलेबल हो जाएगी, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, चाहे अभी आप ले सकते हो PDF, ठीक है। तो इसमें फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 मंथ्स की आपके लिए अवेलेबल है, तो आराम से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्टैटिक पोर्शन के लिए आपको पता ही है, बाकी और दूसरी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। नोट्स खुद से बनाते हो, वेल एंड गुड। अगर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो PDF ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो गार्गी क्लासेस को कंटिन्यू फॉलो करते रहिए, ऐसे ही आपके लिए अपडेट आते रहेंगे। थैंक यू।